देखिए आगे हम पढ़ेंगे काव्य दोष। सुबह हमने पढ़ लिया था काव्य गुण होते हैं, ये काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं और काव्य दोष है ये काव्य की सुंदरता घटाते हैं। तो कुछ पंक्तियां और लाइनें ऐसी होती हैं जिनके अंदर कमियां रह जाती है और कवि को छंद पूरा करने के लिए या लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह की कमियां वो छोड़ी जाती है, उन्हें काव्य दोष बोलते हैं। परिभाषा इसकी है जो तत्व काव्य की उद्देश्य प्रतीति में वास्तविक लिखने का जो उद्देश्य होता है उसके अंदर बाधक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भी काव्य दोष कहते हैं। आपके सिलेबस के अंदर 12 काव्य दोष है, काफी ज्यादा ही है 12 में से पहला आपका दोष है श्रुति कटुत्व। शब्द बोलो आप ही, श्रुति कटुत्व। श्रुति यानी सुनना, कटुत्व अर्थात है कठोर, यानी ऐसे शब्द जो हमें बोलने में और सुनने में कठोर प्रतीत हो उनको क्या बोलते हैं? हमें श्रुति कटुत्व काव्य दोष बोलते हैं। अब ऐसे आप शब्द बताओ जो बोलने के अंदर कठिन हो आपको, ऐसे कैसे लेकर ग तक जो लाइन है उनमें कुछ ऐसे व्यंजन है जो बोलने के अंदर कठोर होते हैं। बताओ। सुबह आपको मैंने बताया ट वर्गीय जो व्यंजन है इसको बोलने में सर्वाधिक ऊर्जा खत्म होती है, ठीक है? तो ट वर्गीय व्यंजन अगर ज्यादा आ रही या सुनने के अंदर भी हमें शब्द ऐसे लग रहे हैं कि जो कठोर है, तो वहां पर कौन सा दोष होगा? श्रुति कटुत्व दोष होगा। अब देखो बरसना से भी तो वह बाल चुप हो गया, डर, तो डर से भयभीत होकर वह बच्चा चुप हो गया। अब इसके अंदर आप ऐसा बताओ शब्द जिसके अंदर आपको बोलने में कठिनाई हो रही, बताओ। पहला शब्द है ये बरसना और दूसरा इसका अर्थ भी भय होता है। और दूसरा है कब कर एक तक डटी रही टटिया कुरिंदारी। अब इसके अंदर तो लगभग शब्द है ये क्या है? बोलने के अंदर कठोर है, जैसे एक टक है, टटिया और डारी। ट वर्गीय व्यंजन अगर आ रहे हो या बोलने में आपको कठोर लग रहे हो तो वहां पर कौन सा होगा? श्रुति कटुत्व। और शब्द का अर्थ समझ लेना, श्रुति यानी सुनना, कटुत्व यानी कठोर, श्रुति कटुत्व। दूसरा है च्युत संस्कृति दोष। च्युत संस्कृति, च्युत जो शब्द है उसका अर्थ है जहां पर व्याकरण के नियमों का पालन न हो। कोई भी अगर वाक्य हम लिखते हैं तो उसके अंदर किसका पालन होता है? भी व्याकरण का, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सब सही ढंग से आते हैं। तो जहां व्याकरण के नियमों का पालन न हो अर्थात लिंग वचन आदि के आधार पर क्या हो, कोई कमी हो, तो वहां पर है च्युत संस्कृति दोष होता है। अब पहला देखो, मरण वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। अब इसके अंदर कोई न कोई कमी है, बताओ क्या कमी है? हाँ, मरण वचन सीता जब बोली, बोला पुरुषवाचक है तो यहाँ पर आना क्या चाहिए था? बोली शब्द आना चाहिए था, ये कमी है। दूसरा देखो, फूलों में लावण्यता देती आनंद। बताओ इसमें क्या कमी है? पटड़ा वार्त किन की तरह ध्यान में मैं कह जाएगा फूलों की लावण्यता देती आनंद। में नहीं होता बल्कि क्या होता है? की होता है। तो जहां पर इस तरह कोई ना कोई शब्द की कमी हो, शब्द गलत लिखा गया हो, वहां पर कौन सा होगा? च्युत संस्कृति दोष। तीसरा है ग्राम्य तो दोष। ये तो आप कर ही लो। ग्राम्य यानी गांव, यानी साहित्यिक भाषा के अंदर बीच बीच में गांव वाले शब्दों का अगर प्रयोग आ जाए, जैसे देखते हैं सुबह प्रार्थना भाषण वगैरह देते हैं, बीच में गांव वाले शब्द आ जाए, तो इस तरह से अचानक आ जाते हैं इस तरह के शब्द, क्योंकि व्यक्ति अपनी मातृभाषा उसको कभी भूलता नहीं, ठीक है नहीं? तो साहित्यिक भाषा के अंदर अगर स्थानीय भाषा के जो शब्द आ जाए, गांव वाले कोई शब्दों का अगर प्रयोग आ जाए, तो वहां पर कौन सा दोष होगा? ग्राम्य तो दोष।
साहित्यिक रचना में बोलचाल के ग्रामीण शब्द अगर आ रहे हैं तो वहां पर कौन सा है? ग्राम्य। तो और शब्द से अंदाजा लगा लेना गांव वाला शब्द आना है। वार एक बरा तेरे जय जय ठाट, नीचे दरी और ऊपर खाट। अब ठाट है ये कौन सा शब्द है? ग्रामीण शब्द। ठीक है, दरी ग्रामीण शब्द है, खाट है ग्रामीण शब्द। बीच में इतने शब्द अगर आ जाए तो वहां पर कौन सा होगा? ग्राम्य। तो मचक मचक मत चलो, अपन कहते नहीं ना दादा ये मचक मचक के चाल। अब मचक मचक शब्द है ये कौन सा है? ग्रामीण। तो साहित्यिक भाषा में ग्रामीण शब्द आ रहे हैं तो वहां पर कौन सा होगा? ग्राम्य। तो दोष होगा। 4 नंबर है अभी अक्रम तो काव्य दोष। काव्य दोष जितने भी दिए हुए हैं पहले उनके शब्द को सही ढंग से पढ़ना है। अब देखो ए को घटा दें तो क्या बनेगा? क्रम, और ए लगा दिया तो अक्रम। तो कहने का शब्द से ये पता चल रहा है कि जहां वाक्य के अंदर शब्दों का क्रम सही अगर दिया हुआ नहीं है तो वहां पर कौन सा दोष होगा? अक्रम तो दोष। क्योंकि सभी शब्द क्रम से आते हैं, नहीं कि आगे पीछे आते हैं। आगे पीछे आने से अर्थ निकल सकता है भी। जैसे राम विद्यालय जा रहा है, ये तो क्रम, जा रहा है राम है विद्यालय, अगर ऐसे लिखे तो क्रम गलत हो जाएगा। तो जहां क्रम सही नहीं हो वहां पर कौन सा होगा? अक्रम। तो ये इसकी परिभाषा है। जहां कोई पद उचित स्थान पर प्रयुक्त न होकर अनुचित स्थान पर प्रयुक्त हो और उसका क्रम जोड़ने में कठिनाई हो वहां पर कौन सा होगा? अक्रम तो दोष होगा। शब्द पूरे दिए हुए होंगे। अब ये है विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। अब इसमें एक या दो शब्द ऐसे हैं जिनका क्रम सही नहीं है। अब आप बताओ कौन से शब्द है जिनका क्रम सही नहीं है? हैं? देखो विश्व में मानवी पहले आएगा, निरंतर कर रहे हैं लीला। ठीक है, तो शब्द जोड़ने में नहीं होगी और जोड़ना ही पड़ेगा। अब इसका हो जाएगा विश्व में मानवी निरंतर कर रहे हैं लीला। दूसरा देखो, घंटों लेके जननी हरि को गोद में बैठती थी। बताओ इसका। अब इसका होगा घंटों लेके हरि को गोद में जननी बैठती थी। जननी शब्द है वो यहां पर आएगा। तो घंटों लेके हरि को गोद में जननी बैठती थी, जबकि दिया हुआ क्या है? घंटों लेके जननी हरि को गोद में बैठती थी। तो क्रम अगर दिया हुआ सही नहीं है वहां पर कौन सा होगा? अक्रम तो दोष होगा। दूसरा है दुष्क्रम तो दोष। क्रम तो सही दिया हुआ हो लेकिन दुष्ट या गलत या बुरा दिया हो। इसमें देखो जहां शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध क्रम दिया हुआ हो वहां पर कौन सा होगा? दुष्क्रम। तो अब इसमें देखो निरप मौका है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। है मिस क्या होते हैं? घोड़े। गजेंद्र मिस क्या होते हैं? हाथी। तो वो कह रहे हैं कि हे राजा मुझे घोड़े दीजिए और हाथी दीजिए। अब क्या क्रम सही नहीं इसमें? पहले उसे हाथी मांगने चाहिए थे या घोड़े? हाँ, तो पहले उसे हाथी मांगने चाहिए थे और उसके बाद में घोड़े मांगने चाहिए थे। क्रम सही नहीं है। दूसरा देखो, चातक मोर चकोर सभी है पौष के अनुरागी। चातक मोर और चकोर सभी वर्षा से प्रेम करते हैं। अब इसमें से एक ऐसा है जो वर्षा से प्रेम नहीं करता है। बताओ। चकोर है, चकोर किससे प्रेम करता है? अभी चकोर चंद्रमा से प्रेम करता है। बाकी चातक और मोर दोनों किससे प्रेम करते हैं? वर्षा से, पाव से प्रेम करते हैं। तो जहां क्रम शास्त्र के अनुसार दिया हुआ नहीं होगा वहां पर कौन सा होगा?
दुष्कर्म तो। छठा है अप्रतितो दोष। इसके अंदर देखो ऐसे शब्द जो लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं किए जाते हो, जो शब्द हमें नहीं बोलने चाहिए या जिनका शब्दों का अर्थ उसके साथ कोई मेल नहीं खाता, वहां पर अप्रतितो दोष होगा। अब पहले उदाहरण में देखो, विष में यह गोदावरी अमृतन को फल दे, जहर से भरी हुई यह गोदावरी अमृत रूपी फल देती है। गोदावरी किसका नाम है? नदी का नाम है। अब बताओ कौन सा क्रम से आप बताओ इसमें। अब इसमें अगर इसको ऐसे कर ले तो यह गोदावरी अमृत रूपी फल देती है, और पहले क्या आ गया? जहर। तो जहर और अमृत कभी दोनों एक साथ है नहीं हो सकते, तो इसके अंदर ये है, ये लोक व्यवहार के अंदर सही नहीं है, इस शब्द का प्रयोग यहां नहीं होना चाहिए था। ठीक है। दूसरा में देखो, तत्व ज्ञान पाकर व्यास से दलित समझ। अब इसमें ऐसा शब्द है जो वर्तमान में प्रयोग में नहीं लिया जाता है, ऐसा कोई शब्द बताओ। इस लाइन में ऐसा कोई शब्द है जो आजकल प्रयोग में नहीं लिया जाता? हाँ, दलित। दलित उनको कहते हैं जो अस्पृश्य थे, जिनसे पहले लोग छुआछूत करते थे, जैसे चांडाल वगैरह इतिहास में पढ़े। तो ये दोनों शब्द हैं, ये लोकशास्त्र से क्या है? विपरीत है, और वहां पर कौन सा होगा? अप्रतितो दोष। अगला है क्लिष्टो दोष। क्लिष्ट माने क्या है? क्लिष्ट ये शब्द वैसे भी साधारण रूप से आते रहता है। क्लिष्ट माने होता है कठिन। जिस पंक्ति का या पद्यांश का अर्थ करने में हमें बड़ी कठिनाई हो रही हो, वहां पर कौन सा दोष होगा? क्लिष्ट। अब क्लिष्ट ये शब्द देख रहे हैं, क्लिष्ट यानी कठिन। तो दृष्टकूट, दृष्टकूट का अर्थ है दिए हुए शब्द। शब्दों में प्रयुक्त ऐसी शब्दावली जिसका अर्थ गुणा भाग करके या जोड़ के या अन्य कोई प्रकार से मेल मिलाप करके अर्थ निकलता हो, वहां पर होता है क्लिष्ट। अब देखो, हेम सुता। हेम किस पर्वत को कहते हैं? हेमिस से पर्वत होता है, हिमालय। हेम सुता हिमालय की पुत्री। हिमालय की पुत्री कौन थी? पार्वती। फिर पति, पार्वती के पति कौन थे? शिव जी। पति वाहन, शिव जी का वाहन क्या था? बैल या नंदी। और प्रिय, शिव जी को क्या प्रिय था? गणेश जी को भांग प्रिय थी। शिव जी को। हाँ, शिव जी को। शिव जी क्या प्रिय थी? भांग। अब देखो, हेम सुता हिमालय की पुत्री अर्थात पार्वती, पार्वती के प्रति अर्थात है शिव जी, शिव जी का वाहन अर्थात है बैल, और शिव जी को प्रिय था। अब तो इस तरह से हमें जोड़ गुणा करना पड़े। हालांकि ये शब्द कहीं दिए हुए नहीं है, पार्वती शिव जी के लिए है, फिर भी हमारा निकालना पड़ेगा कौन पड़ेगा। दूसरा देखो, लंकापुरी, लंका नगरी अर्थात किसे कहते हैं? श्रीलंका। लंका नगरी का पति अर्थात है रावण। रावण का भाई अर्थात है, यहाँ पर आप भाई तो काफी, लेकिन यहाँ पर ये कुंभकर्ण के लिए आया, और कुंभकर्ण का सुप्रिय, कुंभकर्ण को क्या प्रिय थी? नींद प्रिय थी। प्रिया नहीं होती। अब सबको भी क्या होती है? नींद प्रिय होती है। जो कुंभकर्ण को जाता है उसको नींद कभी नहीं आती। अब देखो, 3 या 4 शब्दों को लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें अन्य अर्थ लिया जाए जब बहुवीर समास है, इस तरह की तो जोड़ गुणा करके अन्य अर्थ लिया जाता है, वहां पर कौन सा दोष होता है? क्लिष्ट दोष होता है। आगे 8वां है अश्लीलताओं का वे दोष। अश्लील माने ये शब्द देखो, अश्लील शब्द है। अश्लील यानी ऐसे शब्द जो बुरे हो, लज्जाजनक हो, जिनको सुनने के बाद में हमारे मन में घृणा हो जाए। हाँ, या हमें कोई काम करते हुए जैसे घृणा होने लग जाए। अब जैसे चाय पी रहे हो और उसी समय अगर कोई भाई मक्खी आ जाए, नहीं, अब फिर उस मक्खी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे?
कि तू यहाँ से चली जा, ये तुम जो चीज सोच रही है वो नहीं है, और फिर हमारे मन में कैसी भावना है? यानी जिनको पढ़कर सुनकर हमारे मन में लज्जा के भाव आए। अब देखो इसमें जब कविता में अबद्धता सूचक लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर कौन सा दोष होता है? अश्लील। और ऐसे शब्द आएंगे। अब पहले देखो, रावण के दरबार में थी रंगत का पाद। अब पाद का अर्थ पाद ही, पाद जाने सर वायुमंडल में पूरी गैस छोड़ देने वाले हो, ठीक है? पाद है, इस तरह के शब्द है। अब देखो इस शब्द को सुनते ही हमें बुरा लगता ही नहीं लगता। दूसरा देखो, आंख के निकाल उड़ जाते। अब कोई पक्षी है, जानवर, पहले देखो किसी आदमी की आंखें निकालते, फिर क्या करते हैं? उड़ जाते हैं, फिर पल भर में उड़कर वापस से आ जाते हैं। फिर सब जीभ खींचकर फिर उसके शरीर को खींचते हैं, फिर उसकी जीभ को खींचकर बाहर निकाल लेते हैं, फिर चुपला चुपला खाते हैं, उछाल उछाल कर उसको खाते हैं। देखो आदमी मांस काट के बिना उछाल उछाले खाओ, आनंद ले ले, हंस के। अब वो तो हंस रहा है, लेकिन अगर उसे हम देखेंगे तो हमें क्या लगेगा? बुरा लगेगा। इस तरह से लज्जाजनक शब्दों का प्रयोग हो, वहां पर कौन सा होगा? अश्लील। तो बुरी बात अगर काव्य में आए तो। नौवां है पुनरुक्त दोष। इसमें देखो, जहां एक ही अर्थ वाले शब्दों का पुनः अनावश्यक प्रयोग, लाइन कुछ से देख लेना, जहां एक ही अर्थ वाले शब्दों का पुनः अनावश्यक प्रयोग हो, या जो हमें अर्थ पहले समझा दिया गया दोबारा उसी को समझाने का अगर उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो वहां पर कौन सा होगा? पुनरुक्त। पुनरुक्त यानी पुनः प्रयास। अब देखो, कोमल वचन सभी को भाते। कोमल मानी मधुर, मीठे, अच्छे लगते हैं मधुर वचन। अब दोनों पंक्ति हम बात है कि नहीं? पहले कह दिया, फिर दोबारा इसका बिना मतलब कवि ने प्रयोग कर दिया। एक बात का अनर्थक रूप में प्रयोग हो, वहां पर कौन सा होगा? पुनरुक्त। और दूसरे में देखो, योद्धा रण में विजयी होते, वीर युद्ध में पाते जय। योद्धा होते हैं वो युद्ध के अंदर विजयी होते हैं, और इसके अंदर भी वीर होते हैं वो युद्ध के अंदर विजयी होते हैं। तो अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होगा, वहां पर कौन सा होगा? पुनरुक्त का दोष। अगला है न्यून पत्तव दोष। इसमें तो शब्दों की जरूरत कम थी, कोई प्रयोग ज्यादा करा। न्यून, न्यून यानी कम, जीरो, शून्य, यानी शब्दों की आवश्यकता है फिर भी कवि प्रयोग नहीं कर रहा है, तो वहां पर कौन सा होगा? न्यून पत्तव, शब्दों का कम प्रयोग। जहां वाक्य रचना में किसी शब्द का कमी रह जाती है, वहां पर कौन सा होगा? पुनरुक्त। अब देखो, पानी पावक पवन पर पूजू ऐसा दू त्यों। पानी, आग, हवा और प्रभु असाधु के लिए समान होती है। अब अन्य के लिए क्या ये अलग होते हैं? भी हवा, पानी, ये सब है, क्या साधुओं के लिए है या असाधुओं के लिए भी है? सबके लिए समान है कि नहीं है? तो यहाँ पर असाधु है, आगे यहाँ पर साधु हो जाएगा, ठीक है? ये आना चाहिए था यहाँ पर सब, क्योंकि ये सभी के लिए साधु होता है या साधु सबके लिए क्या है? समान है। दूसरा, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले लो बांध अनंत गगन। इसमें बताओ, यदि मुझे कोई बांधना चाहता है तो पहले किसको बांधना चाहिए? अब इसमें देखो संपूर्ण शब्द हो रहेगा, ठीक है नहीं? संपूर्ण अंतहीन आकाश को भी वो क्या करें? बांधे। अधिक पत्तव दोष। इसमें देखो, इसके अंदर पुनरुक्त के अंदर क्या था? अभी शब्द ज्यादा आ रहे थे, इसके अंदर शब्द है कम आ रहे थे, और इसके अंदर पद के अंदर अधिक शब्द आएंगे, शब्द अधिक आएंगे, और उन शब्दों को अगर हम हटा भी दें तो उसके अर्थ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। शब्द अगर हटा दें, अर्थ वैसा का वैसा ही रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? अधिक पत्तव का वे दोष बोलते हैं। जैसे जब काव्य में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनको हटा देने पर भी काव्यार्थ में कोई बाधा नहीं होती। अब ये बताओ,
पुष्प पराग से रंगकर भ्रमर गुंजारता है। इसमें से अगर कोई शब्द हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ गया इसके लाइन। बताओ, पुष्प में क्या होते हैं? फूल। पराग में भी क्या होते हैं? फूल। दोनों ही की चीज है। अब इसको अगर हटा दें, पराग से रंगकर भंवरे गूंजते हैं, तो वही बात है। पराग को हटा दें, फूलों से रंगकर भंवरे क्या है? गुंजार करते हैं। अगर कोई एक या अधिक शब्द ज्यादा आ रहा हो तो वहां पर है अधिक पद। तो अगर देखो, मन मेरा सपटी करते निर्मल रहे गुरुदेव। अब सपटी का इसका अर्थ होता है निर्मल या शौच। अगर 10वीं में ये पाठ था इस तरह का, चांद रात रसयावनी, सप्टिक मिस भी निर्मल होता है और निर्मल मिस भी क्या होता है? निर्मल होता है। एक और रह गया था 12वां एक है हतवृत काव्य दोष। हतवृत काव्य दोष, हतवृत लिख दो। हतवृत काव्य दोष, इसमें लिखो जिस काव्य रचना में छंद का उचित प्रयोग न किया जाता हो। जिस काव्य रचना में छंद का उचित प्रयोग न किया जाता हो, अर्थात मात्रा व वर्णों का क्रम सही न हो, अर्थात मात्रा व वर्णों का क्रम सही न हो, वहां पर हतवृत दोष होता है। ये देखना, हतवृत दोष होता है। अब इसमें देखो, आपके छंद याद है सबको, एक एक उदाहरण। कोई भी छंद की मात्रा बड़ी या छोटी कर देना, ये दोष है। जैसे रेमन पानी रा के बिन पानी सब सून, और सून बड़ा आता है, सून को छोटा कर देना, हतवृत दोष। जितने छंद, सारा छंद उदाहरण तो याद है, एक का ही मान लो अगर याद नहीं भी, एक मात्रा छोटी या बड़ी आ गई तो वहां पर हतवृत दोष हो। 12 काव्य दोष है, ठीक है।